हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे भारतीय लघु चित्रण परंपरा को देखेंगे। यानी भारत में लघु चित्रकला की जब शुरुआत होती है और भारतीय लघु चित्रकला की शुरुआत पाल शैली से होती है। पाल शैली में छोटे छोटे आकार के चित्र बने। इससे पहले हम लोग देखे थे कि हमारे ऐतिहासिक गुफाओं में बड़े बड़े आकार के चित्र चित्रित किए गए हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं। और हमारा पहला प्रश्न है, भारत में लघु चित्रों की शुरुआत किसने की? विकल्प है राजपूत, मुगल, पाल, मौर्य। यहाँ भारतीय चित्रकला में पाल शैली से लघु चित्रण परंपरा की शुरुआत होती है। लोग पाल शैली में, अपभ्रंश शैली में, मुगल, राजस्थानी, पहाड़ी, सारी चित्रकला शैलियाँ लघु चित्रकला शैली का उदाहरण है। लेकिन लघु चित्रण की शुरुआत बंगाल में पाल शासकों के संरक्षण में चित्रकला शैली विकसित होती है, जो ताड़पत्र पर चित्र चित्रित किए गए हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम लघु चित्र किस पर बनाए गए हैं? विकल्प है कागज, ताड़पत्र, कांच, वस्त्र। तो यहाँ ताड़पत्र पर सबसे पहले लघु चित्र बनाए गए। ताड़पत्र को ही भोजपत्र कहा गया है, कहीं कहीं इसी को राजताल कहा गया है। तो चाहे ताड़पत्र हो, भोजपत्र हो या राजताल हो, यही चित्रतल हुआ करते थे। इसी पर छोटे छोटे लघु आकार के चित्र चित्रित किए गए हैं, जो बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सचित्र पुस्तकें किस माध्यम पर बनी? कपड़े पर, ताड़पत्रों पर, कागज पर, लकड़ी के पट्टों पर। तो दोस्तों, ये जो लघु चित्रण परंपरा है, ये ताड़पत्रों से शुरुआत हुई और ये जो लघु चित्रण हुए हैं, ये पोथी चित्रण भी इसे कहा गया है। तो चाहे पोथी चित्रण की शुरुआत पूछे, चाहे लघु चित्रण की शुरुआत पूछे, ये पाल शैली से ही हुआ है और ये पोथियाँ ताड़पत्रों पर बनी हुई हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि पाल शैली में बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित लघु आकार के पोथियाँ चित्रित की गई हैं, या ग्रंथ चित्रण किया गया है, या पांडुलिपि कह सकते हैं। चाहे ग्रंथ कहिए, चाहे पांडुलिपि कहिए, चाहे पुस्तक कहिए, तो एक ही चीज़ है। और ये सारी की सारी बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित पोथियाँ हैं। अगर हम लोग देखें तो यहाँ लगभग 2 दर्जन पोथियाँ चित्रित हुई हैं पाल शैली में। लेकिन वर्तमान में केवल 5 पोथियाँ ही उपलब्ध हैं। करणदेव गुहा, साधनमाला, पंचशिखा, प्रज्ञापारमिता शास्त्र, करणदेव गुहा, पंचशिखा और एक दो पोथी का नाम नहीं मुझे याद आ रहा है। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पाल पोथी या पाल चित्रण का प्रारंभ किस शैली से हुआ? सारी प्रश्न है, पोथी चित्रण परंपरा का प्रारंभ किस शैली से हुआ? तो पोथी चित्रण परंपरा का प्रारंभ पाल शैली से होता है। और इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है, पाल शैली के संरक्षक कौन थे? चालुक्य शासक, पाल शासक, शुंग शासक, चोल शासक। तो पाल शैली के संरक्षक पाल वंश के शासक थे। पाल वंश के शासकों में पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। हमारा अगला प्रश्न है, पाल पोथी के चित्र का विषय है पाल राजाओं का जीवन, नवाबों का दरबार, बुद्ध का जीवन चरित्र, चैतन्य महाप्रभु का जीवन चरित्र। तो इसमें बुद्ध का जीवन चरित्र है। हम लोग देखे थे कि यहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित ही चित्र चित्रित किए गए हैं। और बौद्ध धर्म का जब बंटवारा हुआ तो हीनयान और महायान 2 भागों में बट गया। यानी जो भगवान बुद्ध को
एक महापुरुष मानते थे वे हीनयानी कहलाए, और जो बुद्ध को भगवान मानना शुरू कर दिए उनके अनुयायी वे महायानी कहलाए। तो यहाँ बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित चित्र चित्रित किए गए हैं। तो इस विकल्प में बुद्ध का जीवन चरित्र यही सही रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली से हुआ? ये प्रश्न पहले भी पूछा गया है, पाल शैली से हुआ। हमारा अगला प्रश्न है कि पाल युगीन पांडुलिपि चित्र अधिकांशतः आधारित है हिंदुत्व पर, ब्राह्मण धर्म पर, शैव धर्म पर, बौद्ध धर्म पर। तो बौद्ध धर्म से संबंधित पोथियां चित्रित की गई हैं। हम लोग पहले भी देखे हैं कि यहाँ बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित पोथियां चित्रित की गई हैं, और 5 पोथियां ही केवल वर्तमान में उपलब्ध हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पाल शैली के चित्रों का मुख्य विषय क्या था? बौद्ध, बारहमासा, रागमाला, श्रृंगार। तो यहाँ बौद्ध है, बौद्ध धर्म से संबंधित पोथियों में। हमारा अगला प्रश्न है, पाल शैली का चित्रण विषय रहा है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू, इस्लाम। धर्म को लेकर के बहुत प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है, प्रकृति चित्रकला में पाल चित्र शैली का मुख्य विषय वस्तु क्या था? तो यहाँ मुख्य विषय वस्तु बौद्ध था, बौद्ध धर्म से संबंधित ये चित्र चित्रित किए गए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पाल चित्रकला किस प्रदेश की है? नेपाल, उड़ीसा, बिहार, बंगाल। तो ये बंगाल की है। दोस्तों, पाल चित्रकला शैली का विकास बंगाल में पाल शासकों के संरक्षण में हुआ, बाद में इसका क्षेत्र विस्तार बिहार और नेपाल तक हुआ। हमारा अगला प्रश्न है कि पाल पोथी चित्र बनाए गए हैं। विकल्प है मिट्टी के पात्रों पर, ताड़पत्रों पर, कपड़े पर, दीवार पर। तो यहाँ पाल शैली में जो पोथियाँ चित्रित की गई हैं, जो ग्रंथ चित्रित किए गए हैं, वो ताड़पत्रों पर बनाए गए हैं, ताड़पत्र या भोजपत्र या राजताल पर। हमारा प्रश्न है, आरंभिक ग्रंथ किस पर बने हैं? आरंभिक ग्रंथ का तात्पर्य है पाल शैली में जो ग्रंथ हैं वो ताड़पत्र पर बने हुए हैं या तालपत्र पर बने हुए हैं, और अपभ्रंश शैली में वहाँ कुछ पोथियाँ पन्ने पर भी चित्रित की गई हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि पोथी चित्रों का निर्माण किस राजवंश ने करवाया? पाल, गुप्त, जैन, हिंदू। पाल राजवंश ने पोथी चित्रण प्रारंभ करवाया। पाल शासकों के संरक्षण में चित्रकला शैली विकसित होती है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय लघु चित्र परंपरा किस काल से हुई? प्राचीन काल, आधुनिक काल, पूर्व मध्य काल, प्रागैतिहासिक काल। तो ये पूर्व मध्य काल रहेगा। पूर्व मध्य काल में जो है यह शैली विकसित होती है। हमारा अगला प्रश्न है, पाल शैली के चित्र होते थे पोथियों में, दीवारों पर, कैनवास पर, बोर्ड पर। पाल शैली में जो भी चित्र बने हुए हैं केवल और केवल पोथियों पर बने हैं, जो आकार प्रकार में छोटे हैं अर्थात लघु हैं। इसी को इंग्लिश में मिनिएचर पेंटिंग भी कहा गया है। लघु चित्र को मिनिएचर पेंटिंग कहा गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पाल शैली के चित्र देखे, और अगले वीडियो में हम कुछ और शैलियाँ देखेंगे, उन शैलियों से जुड़े हुए प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।